नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स का एबीसी एनालिसिस। सबसे पहले पेपर के फॉर्मेट की बात करते हैं। तो आपका एग्जाम में 114 मार्क का पेपर देखने को मिलेगा, जो कि आपका जो पेपर है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए जो है वो आपका एमसीक्यू कवर करेगा 30 मार्क के लिए, और पार्ट बी जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव कवर करेगा 84 मार्क के लिए। अब एमसीक्यू की अगर बात करें तो एमसीक्यू के लिए इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बुकलेट नाम से एक सेपरेट बुक इशू कर रखी है, तो वहाँ से आपके एमसीक्यू सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद 84 का जो आपका डिस्क्रिप्टिव का पार्ट बी रहने वाला है, उसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे। ईच क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क का रहने वाला है। क्वेश्चन 1 जो रहेगा वो आपका 14 मार्क का रहेगा, कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 से लेकर 6 तक आपको एक ऑप्शन मिलेगा, और हर क्वेश्चन जो रहेगा ईच क्वेश्चन वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए जो है वो आपका इनकम टैक्स से रहेगा 8 मार्क के लिए। पार्ट बी जो है वो आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन से रहेगा 6 मार्क के लिए। तो इस अकॉर्डिंग आपका पेपर का फॉर्मेट रहने वाला है। अब देखिए कैटेगरी वाइज भी चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो कैटेगरी ए में मैंने यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ओनली डिस्क्रिप्टिव की बात हो रही है। तो कैटेगरी ए में 6 चैप्टर्स को रखा है, 6 चैप्टर्स हैं। तो आपका डिस्क्रिप्टिव कितने का रहने वाला है, 84 का। 84 में से कैटेगरी ए आपका कितने मार्क्स कवर करने वाली है, 50 मार्क्स। तो कैटेगरी ए को अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद में कैटेगरी बी को जब आप कवर करोगे तो आपका 25 का यहाँ कवर हो जाएगा। तो 84 में से आपका 75 का 84 में से आपका 75 का कवर हो जाएगा जब आप कैटेगरी ए और बी, कैटेगरी ए में 6 चैप्टर्स हैं, कैटेगरी बी में 5 चैप्टर्स हैं। तो इन 11 चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है। इन 11 चैप्टर्स को आपको अच्छे से करते ही आपका 75 मार्क्स का पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो अब देखिए कैटेगरी ए में किन किन चैप्टर्स को रखा है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है, वो आपको जनरली या तो पीजीबीपी से देखने को मिलेगा या फिर ऑप्शनल टैक्स रेट से। एक क्वेश्चन आता है आपका 14 मार्क का। जो क्वेश्चन 1 रहेगा वो 14 मार्क का रहेगा। वो कहाँ से होता है, या तो पीजीबीपी से आएगा या फिर ऑप्शनल टैक्स रेट से। इन दोनों टॉपिक में से किसी भी टॉपिक से आ सकता है। देखिए अगर दिसंबर 21 की बात करूँ तो ऑप्शनल टैक्स रेट से आया था आपका 115 बीएबी से पूछा गया था 14 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन। उसके बाद अगर 22 एग्जाम की बात करें तो मई में आपका वापिस से ऑप्शनल टैक्स रेट से कंपलसरी क्वेश्चन आया था। कौन से सेक्शन से, 115 बी डबल ए से। उसके बाद नवंबर में आपका नॉर्मल पीजीबीपी का क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन 1 जो है आपका कंपलसरी क्वेश्चन, वो या तो पीजीबीपी से या फिर ऑप्शनल टैक्स रेट से, जो आपका 14 मार्क कवर करेगा। उसके बाद चैप्टर 7 जो है आपका कैपिटल गेन, वो आपका 8 मार्क कवर करने वाला है। उसके बाद चैप्टर 12 असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी, वो आपका 8 मार्क कवर करने वाला है। उसके बाद चैप्टर 13 चैरिटेबल ट्रस्ट, वो आपका 8 मार्क कवर करने वाला है। उसके बाद चैप्टर 15 टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, वो आपका 8 मार्क कवर करने वाला है। इसमें मोस्टली टीडीएस का ही क्वेश्चन होता है। उसके बाद चैप्टर 14 गार, ये आपका 4 मार्क कवर करने वाला है। कैटेगरी ए में उन चैप्टर्स को रखा है जो जिनका क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आएगा और अच्छे खासे मार्क्स के लिए आता है। तो कैटेगरी ए में आपके इन चैप्टर्स को रखा है। इन 6 चैप्टर्स को आपको अच्छे से करते हैं आपका 50 मार्क का वेटेज तैयार हो जाएगा। अब देखिए कैटेगरी बी जो है आपकी मोस्टली इंटरनेशनल टैक्सेशन को कवर करेगी। सबसे पहले ट्रांसफर प्राइजिंग का हर अटेम्प्ट में 6 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में एनआर टैक्सेशन का नॉर्मली हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी बार इसके 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये 6 to 12 मार्क्स आपका कवर करेगा। उसके बाद में DTA का हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क के लिए। उसके बाद में इक्वलाइजेशन लेवी, इसका 3 नंबर के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है और 6 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। इक्वलाइजेशन लेवी का, इसका भी हर अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में चैप्टर 17 जो है वो आपका इनकम टैक्स से असेसमेंट प्रोसीजर से, ये आपका 4 to 6 मार्क्स कवर करेगा। तो इस अकॉर्डिंग कैटेगरी बी जो है आपकी 25 मार्क को कवर करने वाली है। तो डिस्क्रिप्टिव का आपका कितने का पेपर रहेगा, 84 का। उसमें से 75 नंबर तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। इसके अलावा जो भी चैप्टर्स बचे वो आपकी कैटेगरी सी में कवर होते हैं, और कैटेगरी सी कितने मार्क की रहने वाली है, 6 to 9 की। तो आपको कहाँ फोकस करना है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में। कैटेगरी ए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी 50 मार्क की कवर करेगी। कैटेगरी बी है वो आपकी 25 मार्क की कवर करेगी। अब मैं चैप्टर वाइज भी इसको और डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मॉड्यूल वन मॉड्यूल वन में चैप्टर 1 जो देखा होगा बेसिक कंसेप्ट, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता। लेकिन ये जो आपके इनडायरेक्टली आपके जो टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी के कंप्यूट करने के क्वेश्चंस आते हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। विदाउट आप इसमें क्या कवर है आपकी टैक्स रेट।
तो बिना टैक्स रेट के आपके टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट नहीं कर पाओगे। तो ये जो चैप्टर है इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको ये इनडायरेक्टली काफ़ी हेल्प करेगा, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चैप्टर 2 जो है रेजिडेंस, उसका 2-3 अटेम्प्ट से एक बार क्वेश्चन आता है, हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चैप्टर 3 जो है उसमें एक इम्पोर्टेंट सेक्शन आपकी 10AA, 10AA डिडक्शन मिलती है आपको एसईजेड के केस में, तो वो वाला टॉपिक आपको करना है। उसके अलावा इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सी इंटरमीडिएट में पूछे जाते हैं, फाइनल में इनके क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, इनके बड़े क्वेश्चंस के साथ में जहाँ टोटल इनकम कंप्यूट की जाती है वहाँ इनके 1-2 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद चैप्टर 6 ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके 14 मार्क कवर करता है और कंपलसरी क्वेश्चन या तो पीजीबीपी से रहने वाला है या फिर ऑप्शनल टैक्स रेट से। उसके बाद चैप्टर 7 आपका कैपिटल गेन। चैप्टर 7 कैपिटल गेन, अब देखिए चैप्टर 7 से अगर 22 एग्जाम की बात करें तो मई में और नवंबर में डिस्क्रिप्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन चैप्टर 7 से एमसीक्यू में केस सिनेरियो पूछा था स्लम सेल का मई 22 में, केस सिनेरियो में आया था, इसका डिस्क्रिप्टिव में नहीं आया। तो इस बार ये डिस्क्रिप्टिव में 8 मार्क मिनिमम आपके कवर करने वाला है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, केवल 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो सेक्शन 50B स्लम सेल या फिर सेक्शन 9B एंड 45(4), ये आपका नया सेक्शन है। इसका एक ही क्वेश्चन है, जो कि आपके मई 22 की आरटीपी में आया था। मई 22 की आरटीपी में आया था केस सिनेरियो में। उस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपको केस सिनेरियो में मिल सकता है। तो कैपिटल गेन भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, आपके 8 मार्क कवर करेगा। यहाँ ओनली डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं। चैप्टर 8 आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसके 1-2 पॉइंट बड़े क्वेश्चन में कवर होते हैं। चैप्टर 9 क्लबिंग भी आपका इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। चैप्टर 10 जो है आपका सेट ऑफ वाला, इसमें सेक्शन है एक सेक्शन 79, वो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 79, उसका क्वेश्चन देख लेना, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। चैप्टर 11 ये आपका वापस से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 11 डिडक्शन, देखिए इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता, लेकिन हर जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें आपका डिडक्शंस कवर होने वाली हैं, तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 12 असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, इसमें देखिए आपके 4-5 टॉपिक कवर है, जैसे एओपी, एएमटी, मैट, टनीज इनकम, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड। तो देखिए मई 22 में आपका क्वेश्चन आया था रीट का, बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन आया था। उसके बाद में नवंबर 22 में इसका क्वेश्चन आया था एएमटी का। तो अब इसमें से काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपको मेट या फिर टनीज इनकम से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चैप्टर 12 भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये 8 मार्क कवर करेगा, हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता है, ये आपके 8 मार्क कवर करेगा। और ज़्यादा चांस जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है इसमें से मेट और टनीज इनकम से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्या क्योंकि काफ़ी टाइम से इनका क्वेश्चन आया नहीं है। उसके बाद चैप्टर 13 की बात करें तो चैप्टर 13 जो है आपका चैरिटेबल ट्रस्ट, तो इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्ट्रल ट्रस्ट, यहाँ से एमसीक्यू कवर हो सकता है। उसके बाद में इसमें 2 टॉपिक और बचते हैं, एक तो चैरिटेबल ट्रस्ट की टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने का, दूसरा एग्जिट टैक्स। काफ़ी टाइम से चैरिटेबल ट्रस्ट के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एग्जिट टैक्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपको एग्जिट टैक्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चैप्टर 13 भी इंपॉर्टेंट है, इस पर हर अटेम्प्ट में 8 मार्क कवर करता है। उसके बाद मॉड्यूल 3, जो मॉड्यूल 3 है वो आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव के एंगल से। चैप्टर 15 आपका टीडीएस, ये हर अटेम्प्ट में 8 मार्क कवर करेगा। उसके बाद में चैप्टर 17 असेसमेंट प्रोसीजर, ये 4 to 6 मार्क कवर करेगा हर अटेम्प्ट में। उसके बाद जो भी चैप्टर मॉड्यूल 3 के अंदर रिमेनिंग जो चैप्टर है वो एमसीक्यू के एंगल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एमसीक्यू इसी मॉड्यूल 3 से ही कवर होने वाले हैं। तो चैप्टर 16 आपका एमसीक्यू से कवर होने वाला है। चैप्टर 18-19 ये भी एमसीक्यू से कवर होने वाले हैं, इनका हर अटेम्प्ट में डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद में चैप्टर 20 जो है इसका काफ़ी बार आपको डिस्क्रिप्टिव में देखने को मिल सकता है। इसमें 270 की पेनल्टी जो है वो इंपॉर्टेंट पेनल्टी है, तो उसको आपको अच्छे से करना है। बाकी ये जो चैप्टर्स हैं वो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर मैं नवंबर 22 की बात करूँ तो आपका जो चैप्टर 23 है मिसलेनियस प्रोविजन, इसमें सेक्शन दे रखे हैं आपको 269 SSST, तो वहाँ से इसकी केस सिनेरियो आया था। तो ये जो चैप्टर्स हैं मॉड्यूल 3 में, जो रिमेनिंग चैप्टर हैं वो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव में आपका कवर नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव में तो 3-4 अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट मॉड्यूल आपकी दे रखी है पार्ट 2 में आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन। यहाँ पे मॉड्यूल 4 दे रखी है। मॉड्यूल 4 में आपका फर्स्ट चैप्टर दे रखा है ट्रांसफर प्राइजिंग। ट्रांसफर प्राइजिंग का हर अटेम्प्ट में 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। जो हर क्वेश्चन का पार्ट बी होता है वो आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन रहेगा 6 मार्क के लिए।
तो चैप्टर 1 जो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग, उसका हर अटेम्प्ट में 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो देखिए 22 की बात करें तो मई और नवंबर दोनों में ही कॉस्ट प्लस मेथड का क्वेश्चन आया था, जो कि आपके प्राइमरी एडजस्टमेंट में कवर होता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इस बार आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद में चैप्टर 2 की बात करें तो एनआर टैक्सेशन, ये आपका 6 to 12 मार्क कवर करता है। नॉर्मली इसका एक ही क्वेश्चन आता है 6 मार्क के लिए, कई बार इसका 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मिनिमम 6 मार्क का इसका वेटेज तो रहने वाला है। नवंबर की अगर बात करें तो नवंबर में इसका सेक्शन 48 का फर्स्ट प्रोविजो पूछा गया था, जो कि कैपिटल गेन चैप्टर से लिंक है। लेकिन वो टॉपिक तो एनआर टैक्सेशन में ही है, लेकिन उसका कैपिटल गेन ही निकालना होता है, उसमें फर्स्ट प्रोविजो लगता है 48 सेक्शन का। उसके बाद में चैप्टर 3 DTAA, इसका हर अटेम्प्ट में 6 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है 6 नंबर के लिए। उसके बाद एडवांस रूलिंग का हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आता, नवंबर में आया था इसका 2 नंबर का, मई में इसका क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद इक्वलाइजेशन लेवी, इसका हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, ये 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी। नवंबर में 3 नंबर के लिए पूछा गया था और मई में 6 नंबर के लिए पूछा गया था। उसके बाद में चैप्टर 6 जो है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। चैप्टर 7 है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बेप्स वाला चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें मई में 6 नंबर के लिए पूछा गया था और नवंबर में 2 या 3 नंबर के लिए पूछा गया था। मई में जो आपका एक्शन प्लान 1 है, डिजिटल इकोनॉमी, जो बेप्स वाला चैप्टर है, उसका में एक्शन प्लान जो आपका 1 है डिजिटल इकोनॉमी, उसका 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। और नवंबर में इसका एक्शन प्लान 5 से क्वेश्चन पूछा गया था 3 नंबर के लिए। तो इसका भी हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका चैप्टर जो 8 है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन MTC, इसका भी हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज भी और चैप्टर वाइज भी मैंने आपको दोनों डिस्कस कर दिया है। तो आपको इन 11 चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। कैटेगरी ए आपका 50 मार्क कवर करेगा, कैटेगरी बी जो आपका 25 मार्क कवर करेगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका 84 में से 75 का कवर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।